Hello students, so today our next topic in DCN is HTTP. So basically HTTP is a hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि हमें हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफर कराने के लिए काम आता है। हम इसको एप्लीकेशन लेयर में यूज करते हैं जब हम इंटरनेट से कोई फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, तब हम इसको यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। तो हाइपरटेक्स्ट जो है ये एक टेक्स्ट होता है जिसको हम एक स्पेशल कोडिंग यूज करके इसको लिखते हैं। एक लैंग्वेज हम यूज करते हैं, मतलब तो उसमें क्या है कि हम जैसे आपका HTML है, ये क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखते हैं एंड देन उससे क्या होता है कि हमारा एक वेब पेज क्रिएट होता है। तो ये वाला जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज करके हम वेब पेज बनाते हैं उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, सो ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसको हम डेटा एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं ऑन www। मतलब जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई भी हम वर्ल्ड बाय वेब यूज कर रहे हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। ओके, देन HTTP प्रोटोकॉल कैन बी यूज टू ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट हो सकता है। जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा कोई भी प्लेन टेक्स्ट जो है वो हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, हम ऑडियो ट्रांसफर कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं एंड सो ऑन। जिस भी टाइप का डेटा हमें चाहिए वो हम HTTP यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं। देन दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज HTTP बिकॉज, हम इसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है ना। और ये क्या करता है कि जो हाइपरटेक्स्ट एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, रेपिडली जंप होता रहता है फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, बट स्टिल ये बहुत एफिशिएंटली हमें डेटा जो है वो रिट्रीव करके देता है। देन ये HTTP जो है FTP की तरह ही होता है, सिमिलर है FTP के। बट यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो ये है कि HTTP जो है वो सिंपल होता है देन FTP। ओके, और HTTP यूज ओनली वन कनेक्शन, सिर्फ एक सिंगल कनेक्शन यूज करता है, दैट इज नो कंट्रोल कनेक्शन। ओके, कोई कंट्रोल कनेक्शन नहीं होता है, वही सिर्फ ये यूज करता है। एंड देन HTTP is used to carry data in the form of MIME like format। So जो ये डेटा कंटेन करता है, जो भी ये डेटा कैरी करेगा फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, तो वो क्या होगा, MIME फॉर्मेट में होगा। एंड HTTP जो है SMTP के भी सिमिलरली वर्क करता है कि ये क्लाइंट सर्वर पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर पे हमें पता है जब हमें कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो हम, जो क्लाइंट होता है वो पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, देन सर्वर उसको रिस्पॉन्ड बैक करता है। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं कि HTTP के फीचर्स क्या हैं। देयर आर थ्री मेन फीचर्स: कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, मीडिया इंडिपेंडेंट एंड स्टेटलेस। सो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब हमारा कोई HTTP क्लाइंट इनिशिएट करता है एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो वेट करता है सर्वर से रिस्पॉन्स आने का। ओके, तो अब क्या होगा कि जब सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगी वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड बैक करेगा। रिस्पॉन्ड बैक करने के बाद क्या होता है, मतलब काम आपका कंप्लीट हो गया, आपने कोई मैसेज सेंड किया था, आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की थी, उसके बाद आपको उसका रिक्वेस्ट का जो रिप्लाई था वो एज ए रिस्पॉन्ड मिल गया। उसके बाद आप कनेक्शन वहीं पर खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको वापस से कभी दोबारा से वो करना होगा डेटा ट्रांसफर, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से एक कनेक्शन बनाएंगे। अब उस कनेक्शन के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, देन जो सर्वर है आपका वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। इसी बेसिस पे ये काम करता रहता है। कनेक्शन लेस होता है मतलब ये फुल टाइम कनेक्शन नहीं रखता है, सिर्फ उतने टाइम के लिए कनेक्शन होता है जब आपका ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ही आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद आपका कनेक्शन जो है वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज मीडिया इंडिपेंडेंट। अब ये मीडिया इंडिपेंडेंट कैसे होता है कि जो आपका डेटा है वो सिर्फ तब तक के लिए वहां पे अवेलेबल होगा क्लाइंट सर्वर के पास जब तक उन्हें पता है कि वो डेटा कंटेंट जो है उसको कब तक कैसे हैंडल करना है। उसके बाद वो डेटा नहीं वहां पे कंटेन करता है। It is required for both client and server to specify the content type in MIME टाइप हेडर। मतलब दोनों के लिए जरूरी है कि वो क्या करें, अपना जो डेटा है उसको स्पेसिफाई करें अपने कंटेंट टाइप को MIME टाइप हेडर के साथ में। देन लास्ट इज स्टेटलेस।
सो स्टेटलेस क्या होता है कि जो दोनों हमारे क्लाइंट और सर्वर हैं know each other during only during the current request, मतलब कि जो क्लाइंट है वो सर्वर को सिर्फ तब तक जानता है या सर्वर क्लाइंट को सिर्फ तब तक जानता है जब तक उनकी जो करंट रिक्वेस्ट है उस पे प्रोसेसिंग हो रही है। ओके उसके बाद वो एक दूसरे को नहीं जानते, दे विल बी अननोन टू ईच अदर। ड्यू टू दिस नेचर ऑफ प्रोटोकॉल बोथ क्लाइंट एंड सर्वर डू नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस रिक्वेस्ट ऑफ वेब पेजेस। अब क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट और सर्वर है वो एक दूसरे को सिर्फ तब तक नोन है जब तक वो उस करंट रिक्वेस्ट पे वर्क कर रहे हैं, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ नहीं शेयर करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज HTTP ट्रांजेक्शन। HTTP ट्रांजेक्शन कैसे होता है कि क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, देन सर्वर उसको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। सो जो ट्रांजेक्शन है वो इसी प्रोसेस से वर्क करती है। And then we have is message. So messages are of two type. One is request and the another one is respond. So request क्या होता है, जो क्लाइंट सर्वर को सेंड भेजता है, क्लाइंट सर्वर को सेंड करेगा और उस मैसेज में क्या क्या होगा, रिक्वेस्ट लाइन होगी, हेडर और समटाइम्स द बॉडी। request line, headers, a blank line and sometimes body of the message. Then response back क्या होता है, जो आपका रिस्पॉन्स मैसेज होता है ये सर्वर टू क्लाइंट होता है। देन यहाँ पे भी हमारे पास स्टेटस लाइन होती है, देन हेडर, देन अ ब्लैंक लाइन और समटाइम्स बॉडी ऑफ द मैसेज। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब हम नेट यूज करते हैं और हम यूआरएल मतलब कि हम एड्रेस जो डालते हैं वो हमारा यूआरएल होता है। ओके जब क्लाइंट को कोई भी डेटा एक्सेस करना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो एक्सेस करना होता है इंटरनेट पे, तो उसको एड्रेस की जरूरत होती है। तो वो जो एड्रेस होता है वो कैसे यूज करते हैं उसको, HTTP जो है आपका, उसके बाद में जो लिखा हुआ आपके पास ऑप्शन आता है, लाइक आप जब यूज करते हैं, लेट मी शो यू विद द डायग्राम। सपोज आपने यहाँ पे लिखा, कोई भी आपने ebay.com सपोज आपने डाला है, तो वहां पे आप देखते हैं ना ये पूरा जो ये होता है, जो एड्रेस बार होता है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये आपका यूआरएल होता है। ओके देन यूआरएल में हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज मेथड, होस्ट, पोर्ट एंड पाथ। तो मेथड क्या है कि कौन सा प्रोटोकॉल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो हम बेसिकली HTTP यूज करते हैं। देन होस्ट मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर है। सो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो www वर्ल्ड वाइड वेब पर होती है, तो यहाँ पर ये होस्ट क्या है अपना www। देन पोर्ट हमारा कोई भी पोर्ट नंबर हम ले सकते हैं या हम कहीं डोमेन जो है वो होता है। देन स्लैश करके पाथ मतलब कि वो आपको लोकेट कराता है कि ये वाला जो आपका पेज है उसकी लोकेशन क्या है, उसका पाथ क्या है, कि उस लोकेशन तक पहुंचने का आपका पाथ क्या रहा था। ओके वो हमारा स्लैश के बाद आता है। नाउ अब हम देखें तो हमारे पास 2 HTTP हम यूज करते हैं, एक होता है HTTP एंड द अनदर वन इज HTTPS। सो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस इन बोथ। सो जब हम अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, एक क्लाइंट अपना डेटा जो है वो ट्रांसफर जब कर रहा है HTTP के थ्रू, तो वो डेटा प्लेन टेक्स्ट में जो है ट्रांसफर होता है। अब वो प्लेन टेक्स्ट में है तो इसका मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, क्योंकि वो आपका नॉर्मल टर्म जो आप इंग्लिश लैंग्वेज आप ले लो, सपोज ये इसी टाइप से जा रहा है आपको, सपोज HTTP की फुल फॉर्म आप जो है ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम ए कंप्यूटर टू बी कंप्यूटर। ओके सो अब क्या होगा, जैसे सपोज आपने क्या किया, आपका कोई एक कंप्यूटर है, एक दूसरा आपका कंप्यूटर है, देन आप यहाँ क्या कर रहे हो, इसको डेटा सेंड कर रहे हो। तो डेटा जो है वो ऑन इंटरनेट ट्रांसफर हो रहा है, वो प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है। आपको HTTP अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ये HTTP एज इट इज वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, इस फॉर्म में आपने लिखा है, तो वो यहाँ पर भी जब पहुंचेगा तो वो HTTP ही सेंड होगा। सो अब इन बिटवीन दिस प्रोसेस कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ से इस डेटा को एक्सेस कर सकती है।
ओके। सो अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर सकती है, तो मतलब वो सिक्योर नहीं है। ओके, कोई भी क्योंकि उसे यूज कर सकता है। सो अगर आप अपना डेटा सिक्योरली ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब उस केस में हम HTTPS यूज करते हैं। ये कुछ इस तरह से शो होता है, HTTPS, उसके बाद आपका जो पूरा एड्रेस होता है वो यहाँ पर आता है। मेनली एस कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी या अपने कोई भी क्रेडिट की इंफॉर्मेशन जो है, जब आप ये ट्रांसफर करते हैं तब वो यूज लेते हैं हम। सो इसमें क्या होता है, जब हम HTTPS यूज करते हैं तो क्या होता है, जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड कर रहे हैं, सॉरी फॉर द डायग्राम। ओके, तो जब आप यहां से अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे ओवर द इंटरनेट, तो डेटा जो होगा वो आपका एनक्रिप्ट होकर जाएगा, आपका डेटा लॉक हो जाएगा, एनक्रिप्ट होकर यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो अब अगर कोई थर्ड पर्सन उस पे वर्क करने की कोशिश करता है या उसको वहां से एक्सेस करने की ट्राई करेगा, तो उसके पास क्या होगा, एनक्रिप्टेड डेटा पहुंचेगा। सपोज आपने डेटा जो सेंड किया वो है ABCD, तो इसको तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है, बट यही डेटा आपका अगर एनक्रिप्ट होगा, सपोज ये आपका हो गया कुछ इस टाइप से, अगर ये डेटा शो होगा तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है। ओके, सो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यहाँ पर आ जाता है जब हम सिक्योर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द HTTP। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।